हेलो दोस्त। तो कैसे हो आप सब? हमें आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर जो क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट किया था, हेलो एयर कर्नल हेलो एरिन, तो उसमें कल हम कुछ क्वेश्चन छोड़ के रखे थे। तो चलिए आज हम उसी क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो बस बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, तो हमें आशा होगा कि आप उस क्वेश्चन को बना लिए होंगे, और यदि आप नहीं बनाए होंगे तो हम अभी उसको बना रहे हैं। तो वीडियो को देखिए, समझिए। कल का जो पहला क्वेश्चन था कि कन्वर्जन दिए थे बनाने के लिए, हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रॉम। तो जो पहला था वह था मीथेन टू मिथाइल क्लोराइड। तो स्टूडेंट, हमें आशा होगा कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना लिए होंगे। हमको क्या करना है इसमें कि पहले मीथेन लिखना है। तो मीथेन का जो फार्मूला होता है वो किस प्रकार से होता है, और यहाँ पर हमने उसके बाद हम मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका लॉजिक यही होता है समझने का कि हमको क्या पूछा है और क्या दिया है और क्या पूछा है। तो जो दिया है और जिसको जो पूछा गया है पहले उसको लिख लेते। तो हमको यहाँ बोला मीथेन बोला था, यानी मीथेन को पहले लिख लेते। अभी इसमें नहीं बोला कि हम क्या करेंगे, और उसके बाद बनाना क्या है, तो मिथाइल क्लोराइड बनाना है, यानी मीथेन में एक Cl को जोड़ना है। तो बस हमने Cl को जोड़ने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स बताए थे, उस ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए और बस आगे बनाइए। अब यहाँ पर देखिए क्या करेगा ये, कि यहाँ पर हम जैसे लिखेंगे Cl2 एंड HNO, Cl2 HNO जैसे लिखेंगे, अभी इसको आप मिटा देते हैं। अब इसको समझिए कि CH4 के प्रेजेंस में यदि हम Cl2 HNO प्रेजेंस करेंगे तो तुरंत यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा ही, और तुरंत इस पर आकर अटैक करेगा, तो बनेगा CH3 और Cl बनेगा। तो बस जो हमको पूछा गया था वह मेरा तैयार हो गया। यदि हम दूसरा देखते हैं इसी प्रकार से, अभी हम छोटा ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ही। क्योंकि इस चैप्टर को यदि हम अच्छे से पढ़ लेते तो अगला चैप्टर भी जो मेरा होगा और ख़तरनाक बनेगा, वो मतलब बहुत अच्छा से सॉल्व हो जाएगा आगे। तो चलिए उसके बाद दूसरा हम बना देते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था इथेन टू इथाइल क्लोराइड। और हमें आशा हो कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है अगला बोर्ड एग्जाम में फ़िलहाल जो होने वाला है उसमें आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो अब क्या करना है हमको, अब हम बताएं कि हमने क्या बोला अभी, कि जो दिया है और जो पूछा गया है। तो हमको दिया गया है इथेन दिया और पूछा गया इथाइल क्लोराइड। तो बस हम आगे बढ़ते हैं। तो इथेन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो इथेन लिख लेते हैं CH3। अब फिर क्या करना है, बस आप ही बताइए, बताओ क्या करना है। अब देखो क्या करना है सब। फिर इसी को हम Cl2 और HNO के प्रेजेंस में करेंगे, तो यहाँ से तुरंत एक Cl इस पर आके अटैक करेगा फटाक से, और तुरंत CH3 CH2Cl बनेगा। CH2Cl तुरंत बनेगा। और यदि हम एक और एग्जांपल देते हैं, तीसरा एग्जांपल में था कि तीसरा एग्जांपल ही ले लेते हैं इसी को इथेन टू इथाइल ब्रोमाइड। अब बताओ कि अब कैसे बनेगा बताओ। तो अब देखिए क्या बनेगा, अब देखो कैसे बनेगा इसको, तो बताओ। तो देखिए कैसे बनेगा। हमको क्या पूछा है, इथेन से इथाइल ब्रोमाइड पूछा है, मतलब कि क्लोराइड पूछा रहता तो बस यही बता दिए रहते, लेकिन इसमें हमको पूछा है ब्रोमाइड। तो जो इसका रिजल्ट लेंगे वह क्या लेंगे, तो जो पर यहाँ Cl है, Cl के स्थान पर यदि हम Br लेते हैं तो तुरंत यहाँ पर इसके साथ उछल कर आएगा, और तुरंत देखिए किस प्रकार बनेगा, CH3
को जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Br2HNO के साथ, HNO हाइलाइट के प्रेजेंस में होता है, और तुरंत इसको बनाएंगे CH3CH2Br। समझ गया? तो आगे बढ़ाएं अब। तो समझ गया होगा तो हम अभी तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और समझिए, बनाइए। अच्छा, ये जो हम काम कर रहे हैं वो किसमें, किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वह लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं, लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं इस रिएक्शन को। तो चलिए आगे बढ़ते, फिर अगला क्वेश्चन लीजिए इसी पर। चलो लिख रहे हैं। ब्यूटेन टू ब्यूटेन ब्रोमाइड, ब्यूटेन टू ब्यूटेन ब्रोमाइड। तो चलो ब्यूटेन टू ब्यूटेन ब्रोमाइड, अब इसको बनाओ। तो अब इसको यदि हम बनाएंगे, अच्छा हम पहले इसको बना लेते हैं कि ब्यूटेन टू, चलो मैं इसको बना लेते हैं, उसके बाद हम फिर अगला क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को सही या गलत करने के लिए, ठीक। तो इसको बना लेते हैं। ब्यूटेन कैसे बनेगा, ब्रोमाइड के प्रेजेंस में। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, Br2HNO के प्रेजेंस में करेंगे और फटाक से क्या बनाएंगे, तुरंत इस पर आकर ब्यूटेन जुड़ेगा, CH3CH2CH2 मिथिप्रो CH3। अब तुरंत आकर इसमें जब जुड़ेगा तो बनेगा CH3CH2CH2 मिथिप्रो, क्या बनेगा, Br बनेगा। हो गया, Br नहीं Br यहाँ पर जुड़ेगा आकर। तो आशा है कि आप इसे समझेंगे। लेकिन अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उस पर आप कमेंट कीजिए कि सही है कि गलत है। यदि आप सही बता देते हैं तो हमें अच्छा होगा कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए उसी के बेसिस पर देते हैं। 5वां नंबर में हम रिएक्शन बना रहे हैं, क्या रिएक्शन सही होगा कि गलत होगा, सो उसको पहचानिए। Br। अब बताओ क्या रिएक्शन सही है या फिर गलत है। इसमें लगता है सही खत्म हो गया, देख लेते हैं। चलो ठीक। अब बताओ कि इसमें क्या गलत है, गलत है सही है, क्या बात है, गलत है कि सही है। चलो देखो, ये जो रिएक्शन है वह मेरा गलत है। अरे बकलोल, गलत इसलिए है कि जैसे हमने क्या प्रेजेंस में किया था, हमने HNO के प्रेजेंस में किया था, और यहाँ पर क्या है, डार्क के प्रेजेंस में। तो अंधेरा में कैसे होगा रिएक्शन, और हम जब कर रहे हैं तो लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं ना। इतना भी कॉमन सेंस नहीं लगा सकता है कि यहाँ पर हम लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं, वहाँ पर हम दिए डार्क दिए, तो रिएक्शन में मेरा सही कैसे होगा, सही होगा अब नहीं होगा। चलो ठीक है, रिएक्शन ही गलत है, क्योंकि हमने जो भी अभी रिएक्शन जितना भी बताया उसमें हम बताया कि लाइट के प्रेजेंस में होता है, और यहाँ हम डार्क के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन गलत है। चलो अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखो कि अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं कि बहुत को हो सकता है पूछ देगा कि हम बस ब्रोमीन या क्लोरीन पर ही काहे कर रहे हैं, आयोडीन पर काहे नहीं कर रहे हैं। तो आयोडीन पर इसलिए इस तरह का CH3 आई का जो रिएक्शन करते हैं इसका काहे कर रहे हैं। तो इसका नहीं करने का कारण यह होता है कि जो आयोडीन है वह एक ऐसा एलिमेंट है जो इसको किसी के साथ यदि हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इतना फास्ट रिएक्शन कर देता है जुड़ करके
चलो हम रिएक्शन करके दिखा देते हैं। जुड़ के रिएक्शन इतना फास्ट कर देता है कि तुरंत हम उसको रोक नहीं पाते। जैसे कि कोई लेबोरेटरी में कोई सामान दिया बनाने के लिए कि बना, तो कैसे बनाएगा, तो ये अनकंट्रोल रिएक्शन है, इसको अनकंट्रोल के नाम से जानते हैं। इसे अनकंट्रोल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्या इतना फास्ट रिएक्शन कर देता है कि इसको हम देख नहीं पाते तुरंत। तो ये बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। कभी कभार हो सकता है कि भले एग्जाम में नहीं पूछे, जी एडवांस में भले नहीं पूछे, लेकिन कि कोई यदि बाद में पूछ दिया तो आप क्या जवाब दे सकते हो इसके बेसिस पर। तो चलिए इसका अब हम अगला पॉइंट लिखाते हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। इसमें भी हम पॉइंट को हिंदी से लिखाएंगे ताकि आप इसे अच्छी तरह से पकड़ के रखें कि कभी भूल नहीं सके। और सबसे ज़्यादा जो बेसिस इंपॉर्टेंट होता है, आप कन्वर्जन को ही पकड़े रखिए, क्योंकि कन्वर्जन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप किसी कहीं लेबोरेटरी में जा रहे हैं या फिर कोई उद्योग में जा रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई रिजल्ट दे देगा, उसको बदलने के लिए किसी दूसरे में कन्वर्ट करने बोलेगा तो क्या यूज़ करेगा, क्या नहीं यूज़ करेगा, क्या यूज़ करने से सबसे अच्छा होता है, बेहतर, क्या यूज़ करने से ख़राब होता है। तो उसी के बेसिस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों को कन्वर्जन पकड़े रहना चाहिए, ताकि हमें अच्छी तरह से अच्छा समझ सके। लेकिन अब हम यहाँ तक बताएं कि किसी भी कार्बन चेन में हाइड्रोजन ग्रुप को कैसे ऐड करें, तो ये हमने समझ लिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते कि कार्बन के नंबर को दोगुना करना है। जैसे यहाँ पर मेरा कार्बन है CH4, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, जो कि CH4 में हम क्या यूज़ करेंगे, जो मेरा कार्बन डबल हो जाएगा CH3 इस तरह हो जाएगा। फिर हम अगला रीजन देंगे, जैसे अगला रिएक्शन लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, कंपाउंड CH3। इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, जो मेरा अगला कंपाउंड, जैसे यहाँ पर कितना 2 है तो यहाँ डबल हो जाएगा CH2 CH3। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, जो कि ये मेरा 4 कार्बन हो सके। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलो लिखिए, इंक थोड़ा भर लेते हैं। खुद मेरा चलो हो गया। कहाँ रखे खुद के, चलो अब समझो कि जो अगला हम क्या बोले कि जो रिएक्शन करवाएंगे वो किसके साथ करवाएंगे। तो चलिए अब हम आगे लिखते कि कार्बन का नंबर को डबल करना, कार्बन का नंबर को डबल कैसे किया जाता है। कार्बन का नंबर को डबल करना हमने बताया भी, कुछ एग्जांपल दिए कि जैसे 1 कार्बन रहेगा तो 2 कैसे करेगा, 3 रहेगा तो 6 कैसे होगा। तो चलिए इसमें लिखते जो रिएक्शन होगा कुछ इस प्रकार से, R को X के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इन दी प्रेजेंस ऑफ Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेंगे। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है इस प्रकार से होता है, यानी दोनों तरफ कार्बन आ सकता है। चलो ठीक, ये तो पता चल गया होगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट किए होंगे नोमेनक्लेचर, उसमें आप समझ गए होंगे। तो चलिए जब इसका रिएक्शन होगा कुछ इस प्रकार से, तो अब क्या करेगा ये कि यहाँ से Na और Cl एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेगा और फिर जुड़ेगा, समझ गए। और जुड़ने के बाद यहाँ से बाहर हो जाएगा और इसके साथ
यहाँ से जब हटेगा, जहाँ से हेलोजन हटेगा वहीं आकर डबल होगा, जैसे R इस प्रकार से 2R बनेगा। समझ गया? नहीं समझोगे तो फिर से समझिए कि जैसे क्लोरीन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है हेलोजन ग्रुप में, और इस पर प्लस चार्ज होता है, तो माइनस प्लस मिलकर क्या बनेगा, कंपाउंड बनाएगा। और Na और यहाँ से जो X होगा वह प्लस इसको NaX हम लिख सकते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो चलिए हम एग्जांपल देते हैं, उसमें आप अच्छी तरह से समझ आएंगे। तो चलो लिखते हैं पहला एग्जांपल कि मिथाइल क्लोराइड, सबसे शॉर्टकट एग्जांपल मिथाइल होता है, मिथाइल क्लोराइड टू इथेन। हमने पहले, आप समझ सकते हैं इसमें कि आप चलो बताओ कैसे बनेगा, बना के देखो। अच्छा हम बना रहे, ठीक। अब देखो मिथाइल क्लोराइड को कैसे बनाएंगे, तो मिथाइल क्लोराइड को लिखते हैं। सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3Cl को ये किसके प्रेजेंस में करेंगे, Na। चलो अभी इसको आप साफ कर देते हैं ताकि ये गड़बड़े नहीं हो जाए। Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। अब देखो, अब बेचारा ये क्या करेगा, ये बोलेगा हम इसी के साथ जुड़ेंगे, Na बोलेगा हम इसी के साथ जुड़ेंगे, और Cl भी बोलेगा हम इसी के साथ जुड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझ सकता है कि यदि हम बात करते किसी का अट्रैक्शन के बारे में, तो देखो गुपचुप वाला, गुपचुप वाला है एक ऐसा है जो कि उसी के साथ आदमी हमेशा अट्रैक्शन बनाए रखता है, ताकि कुछ भी हो जाए गुपचुप खाना कोई नहीं छोड़ेगा। और सबसे ज़्यादा गुपचुप पसंद होती है लड़कियों के, तो कभी नहीं छोड़ सकता गुपचुप खाने उसे। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो यहाँ से NaCl बाहर निकलेगा, तो जो इस प्रकार से इसका रिएक्शन होगा तो बनेगा CH3 प्लस NaCl। अब बात रह गया कि क्या हम NaCl को हमेशा इस पर लिखते रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, जब हम रिएक्शन बनाएंगे तो हमेशा NaCl को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको कन्वर्जन बनाना होता है। यदि एग्जाम में पूछे कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, यदि प्रिडिक्ट प्रोडक्ट बोलने बोलेगा कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, प्रिडिक्ट यदि किसी प्रोडक्ट का करने बोला तो NaCl लिखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि जो प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट के साथ साथ जो एक्सेप्शन इसका बचा कुछ, तो उसको भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है। तो चलिए अब इसमें हम बार बार तो इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने बता दिया अभी कि हमेशा लिखना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जब यदि पूछे एग्जाम में तो लिखना बहुत ज़्यादा हमेशा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। तो चलो हम अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे और आप अच्छी तरह से बनाइए ताकि समझ में अच्छी है, क्योंकि जो हमारा बेसिक होता है वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर नोमेनक्लेचर बेसिक होता है, और उसके बाद जो अगला बेसिक होता है वह होता है हेलोएल्केन हेलोएरिन। इसी के बेसिस पर सब अगला चैप्टर स्टार्ट होता है। क्योंकि हम आज जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किए तो उसमें पूरा लेकर जितना भी सारा होता है ज़्यादातर कन्वर्जन ही पूछा जाता है, कन्वर्जन ही बनाया जाता है, और कुछ कुछ नवीन रिएक्शन का बनाया जाता है। तो चलिए इसके बाद हम कुछ बताना भूल गए कि जो यहाँ पर अभी छोड़ दिए, भूले नहीं, बता रहे हैं अभी कि जो रिएक्शन का नाम है तो इसे हम ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, WURT ऊर्ज रिएक्शन। अब समझ सकता है कि यहाँ पर पूछा जो ये रिजेंट यूज किया गया, वो जो को साइंटिस्ट का नाम है, तो इन्होंने सबसे पहले डबल कार्बन को बनाने में इसका यूज किया Na ड्राई ईथर को। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम में लिखने बोल देता है कि राइट शॉर्ट नोट्स, पहला दे देगा, ऊर्ज रिएक्शन दे देगा, फिटिंग रिएक्शन दे देगा। तो अगला हर एक साइंटिस्ट का नाम दे सकता है। इसमें से 3 या 5 को देता है, जिसमें से लिखना पड़ता है, 5 को देता है और उसमें से 3 को छाड़ करके लिखना पड़ता है। तो चलिए आगे हम बताते हैं कि इसका ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, और आगे जब हम इसका नेमिंग रिएक्शन बताएंगे, इसका डेफिनेशन लिखाएंगे, तो बस इसी के बेसिस पर हम लिखाएंगे ताकि आपका मार्क्स अच्छा बन पाए। और हम अगला क्वेश्चन भी जेमिन से एडवांस के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए समझिए, देखिए, अगला एग्जाम्पल को सीखिए।
अगला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, तुरंत आप बनाइए। पहला एग्जाम्पल था हमने दिया था कि, चलो दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। CH3Cl। क्वेश्चन दे देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। नहीं, एक दो बना लेते हैं, अगला बार क्वेश्चन देंगे। CH3Cl को किसके प्रेजेंस में करेंगे? Na ड्राईथर। Na ड्राईथर। अभी बेचारा क्या करेगा, एक दूसरे के साथ वही अपना अट्रैक्शन बनाएगा और बस तुरंत अगला कंपाउंड बनाएगा CH3CH4 2 होगा, लिखने में मिस्टेक हुआ, CH3। अब इसमें देखो कि आप सोच रहे होंगे कि हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे। आप वही सोच रहे होंगे कि जो कार्बन जुड़ा और किधर से जुड़ेगा। तो चलो हम बता रहे हैं अभी उसको। यहाँ से मेरा क्या हटा, NaCl एक दूसरे के साथ हटा, और जब NaCl एक दूसरे के साथ हटा तो यहाँ जो कंपाउंड बना, अब इसके साथ यही वाला आगे उलट करके मतलब कि जुड़ेगा ही इस साइड। जैसे हम बनाए कंपाउंड इधर हुआ और मेरा इसके साथ जो यहाँ रिजल्ट जुड़ा, वहाँ से हटा, और यही कंपाउंड यहाँ से घूर कर मतलब इसके साथ आकर के जुड़ेगा। तो मतलब जहाँ से कंपाउंड हटा वहीं से आकर के डबल बनेगा। आप इसको इधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। इसी तरह यदि हम एक एग्जांपल देते हैं, अभी दिखाते हैं एग्जांपल आपको। चलो लिखो इस एग्जांपल को, CH3 अब इसको कैसे बनाएगा? Na ड्राईथर। अब इसको देखो कि कैसे हम बनाएंगे वो समझिए। अब इसको हम बना रहे हैं कि हमने बोला कि जिधर से जहाँ से हटता है कंपाउंड, दोनों रिजल्ट जहाँ से हटता है वहीं पर आकर जुड़ता है। तो अब आप बताइए कि चलो बनाओ, कैसे बनेगा ये? नहीं बना, हम बना रहे हैं, रुको। अब जो इसका कंपाउंड जो बनेगा, अब देखो किस तरह बनेगा, CH3 यहाँ तक तो हम बना लिए। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं इसको? इसके साथ हम लिख सकते हैं, यदि आप ऐसे बनाए होंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3। यदि आप ऐसे बनाए होंगे तो आपका गेम हो जाएगा। गेम का मतलब गलत। गेम हो जाने का ही मतलब होता है गलत हो गया, क्योंकि हमने बताया कि जो कंपाउंड जहाँ से हटेगा उसी से प्रकार आकर उसके साथ मुड़ेगा। तो जो इसका ओरिजिनल नेमिंग होगा उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, CH3 आप समझा रे? चलो ठीक, समझ गया होगा तो अच्छा बात है कि अब जो कंपाउंड यहाँ से हटा, Cl कहाँ जुड़ा था? Cl इसके ऊपर जुड़ा था, तो Cl यहाँ से हटा और यही कंपाउंड उलटकर इसके साथ आया। तो समझ गए होंगे। तो चलो हम इसी प्रकार से अब हम 2 4 10 एग्जांपल देते हैं ताकि आप उसे कवर कीजिए, बनाइए, और हो सकता था हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व भी करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे क्योंकि इसको तो भी डाइजेस्ट करना है। तो चलो अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं अभी तुरंत फटाक से, बिना लेट किए हुए। How will you convert from पहला लिखो। पहला हम अभी एग्जांपल छोटा ही देते हैं ताकि आप उसे डाइजेस्ट करके बनाइए अच्छी तरह से। चलो लिखो मिथाइल क्लोराइड, टू इथेन।
इथेन। फिर हम अगला जैसे बताएंगे, अगला बताने के बाद तीनों को हम एक साथ कंबाइन करेंगे, ताकि तीनों को एक साथ कंबाइन करने का मतलब होता है कि हम एक एग्जांपल देंगे, उसको लास्ट तक आपको ही बनाना है, नहीं बनेगा हम है ही, और उसको हम पहले 2-4 एग्जांपल देकर बना देंगे। चलो दूसरा एग्जांपल लिखो। मिथाइल ब्रोमाइड टू इथेन। तीसरा एग्जांपल लिखो। ब्यूटेन। चौथा एग्जांपल लिख लेते हैं। चौथा में क्या दें? हाँ है, चलो देते। प्रोपाइल क्लोराइड हेक्सेन। और 5वां एग्जांपल देते हैं। चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं। ब्यूटेन है, देखिए ब्यूटेन, ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड टू ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब 8, ब्यूटाइल क्लोराइड टू ऑक्टेन। तो स्टूडेंट, हमें आशा होगा कि आप इसको बनाएंगे और आप वीडियो को पॉज करके बनाइए तुरंत। यदि नहीं समझे होंगे तो कल हम अगला नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी को पहले समझाएंगे। तो हमें आशा होगा कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे। हमें अच्छा लगा होगा कि आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।